कुछ कहानियां होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, बल्कि कानों में फुसफुसाई जाती हैं, एक चेतावनी की तरह। ये कहानी भी बस वैसी ही है। एक एक सच्चाई की गूंज, एक गांव, एक पेड़ और हाँ, एक ऐसी रिकॉर्डिंग की जो शायद कभी किसी को मिलनी ही नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी। नहीं, ये उस गांव की सांसों में बसा हुआ डर था। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अनसुना कर दिया जाए तो उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती थी। तो चलिए चलते हैं बिहार के एक छोटे से भूले बिसरे गांव में। नाम है बेलवा। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से। अर्जुन कौन है? वो एक मॉडर्न जमाने का हॉरर व्लॉगर है जो अपने पुरखों के गांव लौटा है, बस एक ही मकसद लेकर, एक सदियों पुरानी कहानी का पर्दाफाश करना। और वो कहानी है एक पीपल के पेड़ में कैद एक औरत की आत्मा की। अब देखिए, अर्जुन के लिए तो ये सब बस कंटेंट था, एक अंधविश्वास जिसे वो अपने चमचमाते हाईटेक कैमरों से झूठा साबित करके दुनिया को दिखाना चाहता था। उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था। लेकिन गांव वालों की आंखों में जो डर था ना, वो बनावटी नहीं था, वो एकदम असली था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात की खामोशी में। आधी रात का वक्त, हवा भी जैसे सांस रोके हुए थे। अर्जुन और उसका दोस्त रवि उस विशाल से पीपल के पेड़ के नीचे अपना सारा सामान लगा रहे थे। और माहौल में जानते हैं, एक अजीब सी भारी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। कुछ पल ही बीते होंगे कि अचानक कैमरे के व्यू फाइंडर में एक धुंधला सा साया नजर आया। और इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, वो नया फुल चार्ज किया हुआ कैमरा एक झटके से बंद हो गया। स्क्रीन एकदम काली। और फिर अंधेरे में रवि की कांपती हुई दबी दबी सी आवाज गूंजी। एक ऐसा सवाल जिसने अर्जुन के कॉन्फिडेंस की दीवार में पहली दरार डाल दी। उस एक पल के लिए वो सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। अगली सुबह अर्जुन ने जब बेचैनी में मेमोरी कार्ड चेक किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो फाइल करप्ट, पूरी तरह खाली। ऐसा लगा जैसे उस रात कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। लेकिन ऑडियो बच गया था। और उस ऑडियो में सिर्फ हवा का शोर नहीं था। नहीं, उसमें किसी औरत की दर्द भरी सिसकियां थी, रोने की आवाजें। और उन्हीं सिसकियों के नीचे दबी हुई एक बहुत ही धीमी, दिल को चीर देने वाली फुसफुसाहट, मुझे आजाद करो। उस रात के बाद रवि बिल्कुल बदल गया। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं था। और कई बार तो आधी रात को उठकर जैसे कोई उसे खींच रहा हो, उसी पेड़ की तरफ चल पड़ता। अब अर्जुन को एहसास हो गया था कि ये कोई वहम नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा भयानक है। अब अर्जुन बुरी तरह घबरा गया था। वो भागा भागा गांव के सबसे बुजुर्ग हरिनाथ ताऊ के पास पहुंचा। और तब जाकर उस पेड़ से जुड़ी कहानी के पीछे का वो घिनौना सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसे गांव ने 20 सालों से अपनी खामोशी में दफना रखा था। हरिनाथ ताऊ ने अपनी कांपती हुई आवाज में जो बताया, वो सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उन्होंने कहा, ये कोई भूत की कहानी नहीं है बेटा, ये एक अनसुलझे कत्ल की दास्तान है। 20 साल पहले एक औरत को उसके ही देवर ने बेरहमी से मारकर उसी पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया था। और उसकी आत्मा तब से वहीं कैद है, इंसाफ का इंतजार कर रही है। ये सच सुनते ही अर्जुन का मकसद पूरी तरह बदल गया। अब वो कोई व्लॉगर नहीं था, अब उसका फर्ज था एक बेचैन रूह को आजाद कराना। उस रात वो फिर उसी पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार वो अकेला था। उसने एक गहरी सांस ली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। आवाज में डर साफ था, लेकिन उसका इरादा वो मजबूत था। और अचानक हवा थम गई। पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी और उसमें से एक औरत का साया उभरा। चेहरा पीला, आंखें एकदम खाली। और फिर एक ऐसी आवाज जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी, हवा में गूंजी। अर्जुन! वो उसका नाम जानती थी, पर कैसे? और फिर उस आत्मा ने जो कहा, उसने अर्जुन के पैरों तले जमीन ही खींच ली। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की अपनी माँ थी, वही माँ जिसे सालों पहले मार दिया गया था। और ये सच
उससे हमेशा छिपाया गया था। अर्जुन अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उसकी माँ की आत्मा ने उसे एक और चेतावनी दी। एक खतरा जो कोई अनजान नहीं था, बल्कि उसका अपना दोस्त था। उसकी माँ ने बताया कि रवि उसी कातिल का पोता है और ठीक उसी पल रवि वहां आ पहुंचा। अब वो दोस्त नहीं थे, अब वो दो दुश्मन थे जिनके मकसद एक दूसरे की पूरी तबाही थे। रवि की आंखों में अब दोस्ती नहीं थी, पुश्तों की नफरत थी। उसकी आवाज में जरा भी पछतावा नहीं था, सिर्फ जहर। वो मदद करने नहीं, बल्कि अपनी खानदानी दुश्मनी को अंजाम देने आया था। और फिर जो हुआ वो क़यामत से कम नहीं था। आत्मा का गुस्सा जैसे फट पड़ा, जमीन में एक गहरी दरार खुल गई और एक भयानक चीख के साथ आत्मा ने अर्जुन और रवि दोनों को अपने साथ उस दरार में खींच लिया। कैमरा अर्जुन के हाथ से छूटकर मिट्टी पर जा गिरा और सब कुछ खामोश। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें कोई नहीं मिला, ना अर्जुन ना रवि, सिर्फ वो कैमरा मिट्टी में सना हुआ और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग जो इस कहानी का इकलौता और आखिरी सुराग थी। वीडियो में तो सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में एक ऐसी आवाज थी जो किसी एक इंसान की नहीं हो सकती थी। दो आवाजों का एक भयानक मिश्रण जो धीरे धीरे कह रही थी। उस रात के बाद बेलवा गांव की वो पुरानी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब गांव वाले कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर एक नहीं बल्कि दो साए दिखते हैं, एक औरत का और एक लड़के का। सोचिए, अर्जुन जो एक कहानी को खत्म करने गया था, वो खुद उस कहानी का सबसे डरावना अध्याय बन गया। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ राज क्या हमेशा राज ही रहने चाहिए।